दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत मुल्क भर में सेहत की बुनियादी सहूलियात तक रसाई यकीनी बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस समिट आज इस्लामाबाद में शुरू हो रही है। हुकूमत ने चीनी और मुकामी सरमायाकारों के साथ ठट्टा में धाबजी खुसूसी इक्तिसादी जोन कायम करने के एक मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं, जिनके तहत आलमी तिजारती रास्तों से राबते कायम किए जा सकें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने जंगबंदी, आलमी जराइम के एहतसाब और वहाँ जारी इंसानी बहरान के खात्मे पर जोर दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुल्क भर में सेहत की बुनियादी सहूलियात तक रसाई यकीनी बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ारत कौमी सेहत के उमूर से मुताल्लिक इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर सेहत का निज़ाम इस्तवार करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में सेहत की सहूलियात का मयार मुल्क भर के लिए मिसाली नमूना होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने जिनाह मेडिकल कम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर की तामीर का काम तेज़ करने और मेडिकल कम्प्लेक्स के लिए माहिर कंसल्टेंट की निगरानी में तिब्बी और सर्जिकल मशीनरी और आलात की खरीदारी का अमल शुरू करने की भी हिदायत की। उन्होंने कहा कि जिनाह मेडिकल कम्प्लेक्स के तामीराती काम और मशीनरी और आलात की खरीदारी के अमल में थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने जिनाह मेडिकल कम्प्लेक्स से मुंसलिक यूनिवर्सिटी के लिए चार्टर की मंजूरी के अमल को भी शुरू करने की हिदायत की। दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस सरबराह इजलास बाज़ाब्ता तौर पर आज इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मुख्तलिफ मुल्कों के नौजवान रहनुमाओं और वुज़रा को इकट्ठा होने और तालीम व महारतों की तरबियत के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के उमूर पर तबादला ख्याल करने का मौका फराहम होगा। कॉन्फ्रेंस में मौसमियाती तब्दीली के बहरान पर काबू पाने की इस्तेदाद कार में इजाफे समेत क़यादत शराकतदारों का इंतज़ाम और वसाइल के मौसर इस्तेमाल की मौज़ूआत पर मुख्तलिफ नशिस्तें शामिल हैं। सरबराह इजलास में 13 से ज़ायद ममालिक के वुज़रा और नौजवान रहनुमाओं समेत मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अताउल्लाह तारिर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों ने आवाम तक मुस्तनद इत्तलाआत की फराहमी में एक अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने सहाफ़त में कोर्ट रिपोर्टर्स की अहमियत पर रोशनी डालते हुए जोर दिया कि वकला की तरह सहाफ़ियों को भी कानून की अच्छी मालूमात रखनी होगी। अता तारिर ने इस एतमाद का इजहार किया कि एसोसिएशन के नौमुंतखब ओहदेदारान अपनी जिम्मेदारियां बखूबी एहसन तरीके से अंजाम देंगे और सहाफ़त का मयार बुलंद करेंगे। हुकूमत ने ठट्टा में धाबजी खुसूसी इक्तिसादी जोन के क़याम के लिए चीनी और मुकामी सरमायाकारों के साथ एक मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। सी पैक के दूसरे मरहले में धाबजी खुसूसी इक्तिसादी जोन को सरकारी और निजी शराकतदारी मॉडल के तहत मुकम्मल किया जाएगा। कराची की बंदरगाहों के करीब वाक़ खुसूसी इक्तिसादी जोन आलमी तिजारती रास्तों के लिए बेहतरीन राबते का जरिया होगा। ये खुसूसी इक्तिसादी जोन मुकामी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के लिए अहम तिजारती मरकज़ होगा। बलोचिस्तान के इलाके दालबंदीन में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली मुनक्किद हुई, जिसका मकसद पाकिस्तान और इसके इदारों से इजहार यकजहती करना था। तकरीबन 3000 अफराद ने जोश व जज्बे से रैली में हिस्सा लिया। शुरका ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की हिमायत में नारे लगाकर हिबुल-वतनी और मुल्क के साथ मजबूत ताल्लुक का इजहार किया। रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई अपने मुकर्ररा मुकाम पर अमन तौर पर ख़त्म हुई। पाकिस्तान ने सूडान के तनाज़े के हल के लिए जंगबंदी, जराइम के एहतसाब और वहाँ जारी इंसानी बहरान के खात्मे पर जोर दिया है।
सूडान के इलाके दारफोर के बारे में आलमी फौजदारी अदालत से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की ब्रीफिंग में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम ने अल-फाशिर में सऊदी हस्पताल पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के हालिया हमले की मजम्मत की। मुनीर अकरम ने मुत्तहिदा धड़ों से कहा कि वो सूडान के लोगों की हंगामी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जद्दा एलामी के तहत अपने वादों को पूरा करें। मलेशिया में जारी आईसीसी अंडर 19 विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक मैच में बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज़ को डकवर्थ लुइस फार्मूला के तहत 10 विकेटों से हरा दिया। वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 54 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश ने मतलूबा हदफ 8.5 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।